आज की वीडियो में आपके साथ तो वैकेंसी कवर करने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन की। एंड यहाँ पे आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स हो एलिजिबल हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्लियरेंस के नीड नहीं है यहाँ पे। तो BSc MSc वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कितनी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, डिटेल मैंने कवर कर दिया। तो वीडियो को स्टार्ट किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ पे आपकी वैकेंसी है ड्रग इंस्पेक्टर की एंड आपका क्लास रहेगा पे का, वो सेकंड में आता है, क्लास सेकंड की जॉब है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रखी है कौन अप्लाई कर सकता है एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे आपका पे स्केल भी मेंशन कर रखा है आपको। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 रहेंगी। डिपार्टमेंट आता है आपका हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले तो हम वही चेकआउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल भी हो अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो क्या नहीं, वो डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फार्मेसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है केमिस्ट्री के अंदर प्लस विथ फार्मास्यूटिक एज एन असेंशियल सब्जेक्ट है आपके पास, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। इवन अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है साइंस में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो आपके पास साइंस में डिग्री है, लाइक आपने नॉर्मल साइंस में डिग्री है, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन मेडिसिन, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इवन जहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी आपको मेंशन कर रखा है कि 10 से 20 मार्क्स के बिटवीन आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में, उनके लॉ के बारे में ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको डिटेल दे रखी थी। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है आपकी। मैक्सिमम एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपीज़ रहेंगी फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल कैटेगरी, या अगर आप हिमाचल प्रदेश के बाहर की किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आपको 400 रुपीज़ देनी पड़ेगी। एंड अदर कैटेगरी वालों के लिए आपकी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो यहाँ पे वो डिटेल दे रखी है। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आप ऑनलाइन यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फीस दे सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर या सिटीज़ कहाँ पे आएंगी वो डिटेल दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होगा। तो आपका सिलेक्शन 2 बेसिस पे होता है, या तो आपका नेट गेट क्लियर है, उसके बेसिस पे आप जॉब में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे जो भी उन्होंने एग्जाम करना, जो भी उन्होंने पोस्ट रिलीज करी है, उसके बेसिस पे जो एग्जाम होंगे आपको वो एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। तो दोनों ही केसेस में आपको एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो फुली प्रिपेयर्ड रहेगा। मुझे लगता है नेट गेट में जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जनरल अवेयरेंस नहीं आती है। क्योंकि अगर जो इनके पोर्टल पे जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर है, आप कोई और पोस्ट लेके देख लो, केमिस्ट की पोस्ट ले लो, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट ले लो, वहाँ पे जो अलग से जो DRDO या BRC एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहाँ पे जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मुझे वो एक ड्रॉबैक लगता है। बाकी जिसकी जनरल अवेयरेंस अच्छी है, GK अच्छी है, ड्रॉबैक नहीं है, तो वो आप पे फुली डिपेंड करता है। अदरवाइज केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी थी कि कौन सा पेपर होगा। फर्स्ट आपको है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका CBT। उसमें आपको मेंशन कर रखा है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था। 30 मार्क्स का आएगा। इवन आपको नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेपर 2 आएगा, वो आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो 3 आवर्स का होगा एंड 120 मार्क्स का होगा। एंड सिलेबस आपको मेंशन कर रखा है बाय कमीशन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपकी डिटेल थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मेंशन कर रखी है। अगर आप अप्लाई करते हो तो मुझे लगता है आपको रीड करना चाहिए। मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो सिलेबस भी आप चेकआउट कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे आपको सिलेबस की इन्फॉर्मेशन दे। अप्लाई करिए। आई नो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ड्रग ऑफिसर की। इवन मैं कुछ चैनल पे इंटरव्यूज़ भी लेके आऊँगी जिन्होंने ऐसी पोस्ट में काम कर रखा है, जब प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके एग्जाम क्वालिफाइड है, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। प्लस अगर आप कोई और वैकेंसी सर्च कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताइए। और अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो आफ्टर MSc, क्या क्या होती है विदाउट नेट एंड गेट या विद नेट एंड गेट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि विद नेट एंड गेट भी कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में येस मेंशन करिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं। अपने क्वेश्चन भी मेंशन करिए, आपको क्या डाउट आते हैं। सिर्फ येस मेंशन करने से कुछ नहीं होगा, अपने डाउट्स मेंशन करिए। आप क्या सोचते हो आगे ये अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, वो चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।